हेलो एवरीवन। सिक्स क्लास का जो सेकंड लेसन था भोजन के घटक। भोजन के घटक में हमने जो मंड के लिए परीक्षण तक हमने ये लेसन पढ़ लिया था कि जब मंड का स्टार्च का जब परीक्षण किया जाता है तो स्टार्च के परीक्षण के लिए उसमें कुछ आयोडीन विलयन डालते हैं। आयोडीन विलयन डालने से जो कलर है हमारे को नीला या काला प्राप्त होता है। यदि नीला या काला रंग प्राप्त होता है तो इसका मतलब जो स्टार्च परीक्षण पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो इसके बाद का जो है प्रोटीन के लिए परीक्षण। किसी भी पदार्थ में हम प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार से करेंगे। प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम क्या उसमें करेंगे कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। ये कोई भी खाद्य पदार्थ है उसकी थोड़ी सी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखंडी में डाल लें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। तो मतलब कि प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए जलीय विलयन लेना है। यदि कोई भी ठोस पदार्थ है उसकी चूर्ण बना लीजिए या उसका पेस्ट बनाकर उसको एक परखनली में डालना है और उसमें पानी मिलाना है। यदि वो पहले से ही उसमें प्रोटीन है मतलब कि जलीय विलयन है तो उसमें जल नहीं मिलाएंगे, और यदि जल नहीं है तो उसके अंदर उसका चूर्ण बनाएंगे पहले उस ठोस पदार्थ की पीस करके, फिर उसको एक परखनली में डालेंगे। फिर इसमें ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली में रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। करना किस प्रकार से प्रैक्टिकल हमें अभी समझेंगे कि एक कोई जैसे ये पदार्थ है, इस पदार्थ को पीस करके इसके पहले छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, पेस्ट बना लेना है। फिर इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इन पदार्थों को डालना है, ठीक है। फिर इसके ऊपर इसमें क्या डालना है? कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है, CuSO4 का विलयन डालना है। यदि कॉपर सल्फेट का विलयन डालते ही ये रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी रंग का हो जाता है। कैसा? यदि बैंगनी रंग हो जाता है इसका मतलब इसमें कौन सा परीक्षण है? प्रोटीन उपस्थित है। यदि बैंगनी कलर नहीं आता है तो इसका मतलब इसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं है। तो बैंगनी रंग किसको दर्शाएगा? प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाएगा। जब स्टार्च का परीक्षण किया था तब क्या आया था? काला या नीला कलर आया था। और प्रोटीन की उपस्थिति कॉपर सल्फेट के डालने से क्या आएगा? बैंगनी कलर का आएगा। इसके बाद है वसा के लिए, फैट के लिए हम क्या परीक्षण करेंगे? खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेनी है। जिस पदार्थ में वसा का परीक्षण करना है फैट का, उसमें उसकी मात्रा लेनी है। इसे एक कागज़ के टुकड़े से लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज़ फट न जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए।
इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। हम जिस भी पदार्थ में वसा फैट का परीक्षण करना है, उस पदार्थ को क्या करना है, हमारे को एक कागज़ पर लेना है। जिस प्रकार से आलू को लिया, आलू को लेने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, उस पदार्थ को एक कागज़ पे रगड़ेंगे, उसके छोटे छोटे पीस करके आलू के। जब कागज़ पे रगड़ेंगे तो हम उसको देखेंगे धूप में, यदि हमारे को वो चिकना, मतलब कि उसमें कुछ धब्बा दिखाई देता है, तेलीय पदार्थ दिखाई देता है, तो उसका मतलब हुआ कि उसमें फैट की मात्रा है, नहीं तो नहीं है। यदि कई पदार्थों को लेने के बाद उसमें कुछ भी प्रकार का हमारे को दिखाई नहीं देता है, मतलब कि जल ही होता है, कुछ तेल नुमा या फिर उस धब्बा नुमा कोई संरचना नहीं दिखाई देती कागज़ पे, इसका मतलब उसमें फैट की मात्रा नहीं है। अब इसमें लिखना है आपको कि कच्चे आलू में हाँ का मतलब इसमें क्या है, स्टार्च है, प्रोटीन नहीं है, वसा नहीं है। दूध में क्या है, प्रोटीन है। इस प्रकार मूंगफली में क्या है, फैट है, वसा है। बिना पका हुआ चावल में पहले स्टार्च का परीक्षण करना है, प्रोटीन का, इस प्रकार इनको परीक्षण करके हम देख सकते हैं। तो आपको ये तीनों प्रयोग समझ में आ गए होंगे। पहला किया था हमने मंड का, स्टार्च का, फिर किया था प्रोटीन का, और फिर किया है वसा का। 3 प्रयोग के बाद हम नेक्स्ट करते हैं कि ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन और तथा मंड इन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने 3 पोषक तत्व किए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्यों आवश्यकता होती है? कि विटामिन और खनिज लवण जैसे पोषक तत्व भी हमारे खाद्य पदार्थों में होते हैं, कि इनकी हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो विभिन्न प्रकार के जो भी पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ हो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, तो हमारे को इन पोषक तत्वों से क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जैसे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की यदि समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे? वसा से। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। ये ध्यान में रखोगे। तो ऊर्जा देने वाले भोजन कौन कौन से कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बताए गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं? शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ। तो क्वेश्चन में आया कि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत लिखिए, तो क्या लिखोगे? जो ये नाम है आप इनमें से ये नाम लिखने हैं कि शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ, ये हमारे को क्या देते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं।
ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पूछे तो ये लिखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।